हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं फिजिक्स का गति और वेग यानी मोशन एंड वेलोसिटी चैप्टर पढ़ा रहा था। उसमें मैं आपको बताया था गति क्या है, ठीक है, और गति कितने प्रकार की होती है। मैं पूरा डिटेल्स के साथ आपको समझाया हूँ, ठीक है। वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हो तो वीडियो को देख लीजिए, वॉच कर लीजिए। उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखिएगा। ये गति और वेग का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं ये पूरी चीज़ें आपको लिख के समझाने वाला हूँ, क्योंकि जब तक मैं आपको लिख के समझाऊंगा ना तो आपके ब्रेन के अंदर पूरी चीज़ें फीड हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि पूरा वीडियो को ही देखिएगा। क्लियर। जब आप पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको A to Z पूरा समझ में आने वाला है। ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं इसको लिख के समझाऊंगा और इसका न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये पूरा मैं डिटेल्स के साथ आपको समझाने वाला हूँ। हो सकता है ये वीडियो आई थिंक लंबी हो जाए, बट कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। और आपको अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद मैं लिख के देता हूं कि आप कभी भी गलती नहीं करोगे। क्लियर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि दूरी और विस्थापन, ठीक है, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी हम लोग ये जानने वाले हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या, यानी दूरी और विस्थापन है क्या। तो मैं आपको एक पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, फिर आपको इसका डिफिनीशन सिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि दूरी क्या है। देखिए, मान लीजिए कि कोई इंसान यहाँ पर है ए बिंदु पर, कोई इंसान ए बिंदु पर है। वो इंसान जैसे हम लोग बचपन में होते हैं ना, कैसे चलते थे, ऐसे ऐसे करके चलते हैं बचपन में, है ना। हो सकता है सीधे भी जा सकते हैं, हो सकता है डांस करते हुए जाए ऐसे ऐसे टेढ़ा, है ना। हम मतलब चलने का सिचुएशन अलग अलग हो सकता है। तो बस आप ध्यान सुनिए कि कोई लड़का है बचपन में ए, है ना, ए पॉइंट से ऐसे चलता है और पहुंच गया बी पॉइंट तक। कहाँ तक पहुंच गया? बी पॉइंट तक। देखिए, तो ए से बी तक ये जितनी भी लंबाई है, जैसे जैसे गया है, इस कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं, है ना। ध्यान सुनिए कि कोई लड़का अगर था, वो ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचा है, जिस जिस रास्ते से पहुंचा है पूरी लंबाई को, है ना, पूरी लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, है ना। यानी डिफिनीशन बना सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यदि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, है ना, गतिशील वस्तु यहाँ पे कौन था? लड़का था, ठीक है। ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है। तो किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, है ना, चली गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। याद रखिएगा, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। यानी जैसे 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 जा रहा है सबको पूरा ऐड कर लीजिए, पूरा नाप लीजिए, जितना दूर गया है वो क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा चीज समझते हैं दूरी के बारे में कि दूरी कौन सी राशि है। देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी कौन सी राशि है तो आप हमेशा बताइएगा। मैं आपको अदिश और सदिश राशि जब पढ़ाया था सेकेंड चैप्टर, वहां पे पूरा डिटेल्स के साथ मैंने आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है। थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर दूं कि क्या क्या कैसे याद रखोगे। बहुत सारे बच्चों को इतना डाउट होता है ना कि सदिश राशि कौन सा है, अदिश राशि कौन सा है, ठीक है। तो मैं ये राशि वाला ना पूरा टॉपिक्स क्लियर कर चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो समझ में नहीं आ रहा है या आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए। देखने के बाद यदि समझ में नहीं आता है तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। फिर से दोबारा अदिश और सदिश का मैं एकदम लॉजिक के साथ आपको समझा दूंगा। और आप, मैं लिख के देता हूं कि आप कभी गलती कर ही नहीं सकते। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पूछ रहे कोणीय वेग कौन सी राशि है,
अब बता दोगे फटाक से। वेग कौन सी राशि है बता दोगे, विस्थापन कौन सी है बता दोगे, कार्य कौन सी है बता दोगे, ऊर्जा कौन सी है बता दोगे, शक्ति कौन सी है बता दोगे, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है बता दोगे, विद्युतीय क्षेत्र कौन सा है बता दोगे, वैभव क्षेत्र कौन सा है बता दोगे। बस आप उस वीडियो को देख लीजिए, आप बिल्कुल चुटकियों में फाइंड कर पाओगे। क्लियर। चलिए, तो दूरी क्या है कि मैंने बताया था, ठीक है, मैंने क्या बताया अभी, मैंने दूरी का डिफिनीशन बताया था कि किसी पॉइंट ए से या किसी गतिशील वस्तु, है ना, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, ठीक है, तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी जितना लंबाई तय किया है, जिस रास्ते से गया है, देखिए ऐसा रास्ता हो सकता है रास्ता ऐसे भी हो। मान लीजिए कि पॉइंट ए है, तो हो सकता है कोई इंसान ऐसे जाए और यहाँ पे पहुँच जाए पॉइंट बी। तो जितना ये लंबाई दूरी तय किया है, सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, दूरी। क्या निकल जाएगा, दूरी। क्लियर। चलिए, दूरी कौन सी राशि है, तो आप देखिए दूरी एक अदिश राशि है। क्या है ये, अदिश राशि है। याद रखिएगा, दूरी एक अदिश राशि है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप कैसे याद रखोगे, वीडियो आप जाके चेक कर लीजिए, देख लीजिए। दूरी कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक यानी यूनिट क्या होती है। देखिए दूरी, अगर दूरी एक लंबाई है, एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। फर्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, है ना। मीटर को स्मॉल m से दर्शाते हैं यानी दिखाते हैं, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। तीसरा पॉइंट्स देखिए, पहला पॉइंट्स ये था, दूसरा पॉइंट्स ये था, राशि कौन सी है, तीसरा पॉइंट्स मात्रक। ठीक है। चलिए, तो अब जानते हैं कि चौथा पॉइंट्स, यानी देखिए दूरी के बारे में और चीज़। एक बात बताइए, जब हम कभी भी अपने घर से गाड़ी या साइकिल लेके निकलते हैं, ठीक है ना, तो बताइए घूम के आने, पूरी दुनिया घूम के अगर आ जाए, ठीक है, और घर पे आने के बाद क्या हम कभी कहते हैं कि हमारा दूरी 0 किलोमीटर, हमने घूमा ही नहीं हो सकता ना। यानी दूरी कभी भी 0 हो ही नहीं सकती। पहला पॉइंट से ही कि दूरी 0 नहीं हो सकता, है ना। कभी आपने देखा है क्या कि हम 0 किलोमीटर चले हैं, ऐसा है ही नहीं। मैंने इसका डिफिनीशन बताया था कि गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। जब आपके अंदर गति है ही नहीं, मान लीजिए कि ये मार्कर है, मार्कर ये रुका हुआ है, जब इसने कहीं गति किया ही नहीं तो दूरी होगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। जब ये मार्कर रुका हुआ है, तो जब ये दूरी लंबाई तय ही नहीं किया तो दूरी आएगा नहीं। तो जब लंबाई तय नहीं किया, इसका मतलब इस मार्कर की गति क्या होगी, 0। अगर मार्कर की गति 0 है तो इसका मतलब मार्कर वहीं का वहीं पर है, यानी उसका दूरी भी क्या होगा, 0 होगा। तो यानी दूरी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान सुनिए, दूरी 0 नहीं हो सकता है। मैंने अभी समझाया कि दूरी 0 होगा, इसका मतलब क्या। देखिए, अगर पहले तो दूरी का डिफिनीशन ही हम लोग जानते हैं कि जब कोई चीज़ कोई गति करेगा तब लंबाई तय करेगा ना जी, गति करेगा तब लंबाई। जब गति किया ही नहीं तो वो 0 पॉइंट पे है, यानी गति 0, तो दूरी भी क्या होगी उस टाइम के लिए, 0। लेकिन दूरी का डिफिनीशन ये कहता है कि जब वस्तु गतिशील होगी, क्या होगी, गतिशील होगी, तो जितनी लंबाई तय करेगी उतनी दूरी होगी। तो जब वस्तु के अंदर गति है ही नहीं, ध्यान सुनिए, जब वस्तु के अंदर गति है ही नहीं, इसका मतलब वस्तु विरामावस्था में, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो दूरी वहां पे आने की संभावना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि दूरी में गतिशील होना ही चाहिए, तभी जाके दूरी काउंट होगी। चलिए, तो दूरी 0 नहीं हो सकता है। ध्यान सुनिए, दूरी क्या नहीं हो सकता है, 0 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब वस्तु गति करेगी तो कुछ ना कुछ दूरी जरूर जाएगी, है ना, इसलिए दूरी 0 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। ध्यान रखिएगा, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब होता है कि जब आप घर से निकलोगे तो हमेशा बताओगे कि मैंने 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, हमेशा बताते हैं, हमेशा प्लस में बताते हैं। किस में बताते हैं, प्लस में, धनात्मक में। यानी दूरी हमेशा धनात्मक होता है। कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि कोई व्यक्ति अपने घर से 1 किलोमीटर गया हो तो बताया हो कि मैं देखो ना, मैं -1 किलोमीटर चला हूँ, कभी नहीं।
माइनस में कतई नहीं। तो दूसरा पॉइंट से हो सकता है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, क्या नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। दूसरा क्या नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। मतलब मोटा मोटी एक बात आपको याद रखना है कि दूरी हमेशा धनात्मक होता है, और क्या नहीं होता है, तो शून्य और ऋणात्मक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो ये था हमारा दूरी के बारे में, आपको इतना याद रखना है, दूरी आप निकालना सीख जाओगे। क्लियर। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसका अगर न्यूमेरिकल्स आए, कैसे न्यूमेरिकल्स आएगा, तो दूरी निकालना होगा, कैसे आएगा, तो विस्थापन निकालना होगा। चलिए तो इसके पहले सबसे पहले विस्थापन को भी समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दूरी और विस्थापन से न्यूमेरिकल सिखाऊंगा कैसे आप निकालोगे। चलिए विस्थापन क्या होता है, देखिए जैसे मैंने बताया था कि दूरी की गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है, ठीक है। लेकिन विस्थापन क्या कहता है कि जो वस्तु गतिशील है उसका प्रारंभिक बिंदु, यानी प्रारंभिक बिंदु ए, ध्यान सुनिए, जो वस्तु गतिशील है उसका प्रारंभिक बिंदु और जहां तक पहुंची है उसका अंतिम बिंदु, है ना, जहां तक पहुंची है उसका अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी, देखिए यहां से यहां तक यही सबसे कम दूरी है, के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी किसी गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई प्रारंभिक स्थिति तथा उसकी अंतिम स्थिति के बीच सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। हर समझ में ना, यानी सबसे कम दूरी यही है, वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। देखिए तो विस्थापन कौन सी राशि है, तो ये है सदिश राशि। कौन सी राशि है, सदिश राशि। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पीछे आप याद कर लीजिएगा। विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि। और विस्थापन भी एक प्रकार का, देखिए ये लंबाई है, ये क्या है, लंबाई है, इसलिए इसका मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। लिख सकते हैं कि इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब समझते हैं कि दूरी विस्थापन शून्य होगा कि ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। चलिए मैं समझाता हूं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि दूरी, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो विस्थापन है वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब रफ करते हैं। देखिए देखिए अब विस्थापन जो है कि देखते हैं कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि ये एक वस्तु है ए, ठीक है, और यहाँ से हम गए, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, गए बी तक, पुनः बी से वापस आ गए फिर ए तक, ठीक है। ध्यान सुनिए, ए पॉइंट पे थे, बी तक गए और पुनः ए तक वापस आ गए। तो विस्थापन क्या कहता था कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। अब देखिए प्रारंभ कहाँ से किए थे, ए से, अंत में कहाँ आए, ए पर आए, तो उनके बीच की दूरी कुछ नहीं ना, जीरो हो गया ना। जहां से चले थे वहीं पे फिर आ गए, तो बीच की दूरी कितनी होगी, जीरो, है ना। उसकी सबसे कम दूरी क्या है, देखिए ध्यान से एक बार फिर से एक पिक्चर देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए ए बिंदु है, क्लियर, ये ए बिंदु है, ए बिंदु से हम गए यहाँ पे बी बिंदु तक, फिर ऊपर गए यहाँ पे सी बिंदु तक, फिर यहाँ पे आ गए पुनः ए बिंदु पर। आप देख रहे हैं कि जहां से चले थे वहीं पर आ गए, तो मतलब कि प्रारंभिक बिंदु भी वहीं पर है और अंतिम बिंदु भी वहीं पर है, एक दूसरे के ऊपर। इसलिए विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा, यानी विस्थापन शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। देखिए पिक्चर में, दो पिक्चर से आपको समझा चुका हूं। अब देखिए विस्थापन शून्य हो सकता है। तो अब बताइए, मान लीजिए कि कोई इंसान यहाँ पे था और यहाँ पे पहुंचा, यानी ए पर था, यहाँ पे बी पे पहुंचा। अब बताइए ये हमेशा प्लस में जा रहा है कि नहीं, आगे की तरफ जा रहा है तो प्लस में जा रहा है, यानी विस्थापन जो है कि धनात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब ये विस्थापन है, तो देखिए यहाँ से ए से स्टार्ट किया था, गया था बी तक, पुनः ये रिटर्न आया इसी रास्ते पर और आ गया, देखिए इसके आगे तक चला गया, यहाँ पे चला गया सी तक। अब ध्यान से देखिए, इधर गया तो प्लस पॉइंट,
उधर से आया तो माइनस है कि नहीं, उधर से आप देखिए हम जिस दिशा में गए जहाँ से स्टार्ट किए थे उस आगे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस में जा रहे हैं, अब पुनः जब उसी की तरफ आएंगे तो माइनस में आएंगे। अब देखिए माइनस वाला आगे तक चला गया है, जहाँ एक खत्म हो रहा है इसके आगे तक आ चुके हैं, यानी कह सकते हैं कि ये माइनस यहाँ तक है, इसलिए दूरी विस्थापन क्या हो सकता है, विस्थापन जो है कि ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। मतलब मोटा मोटी आपको एक बात जरूर याद रखना है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, न शून्य होता है न ऋणात्मक होता है। ये पॉइंट्स आपको दूरी और विस्थापन से याद रखना है, ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है एक बार फिर से बताता हूं कि गतिशील वस्तु के द्वारा प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। ये दूरी और विस्थापन का सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि ये बहुत ही पूछा जाता है और आप लोग क्लास 9th में हो, ठीक है, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूरी और विस्थापन। अब हम लोग जानते हैं कि किसी न्यूमेरिकल्स में दूरी और विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं इसको रफ करता हूं, आप नोट करिए। चलिए देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि दूरी और विस्थापन का न्यूमेरिकल कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं आपको न्यूमेरिकल कई तरीके का समझाता हूं। देखिए, पहला न्यूमेरिकल, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जमीन पे खड़ा हूँ, ठीक है, जमीन से ऊपर की तरफ कोई वस्तु को फेंका, ये गया ए पर, कहाँ पे गया है, मैंने नीचे से फेंका, ये आया ए तक, पुनः ये इसी रास्ते से वापस आके यहीं पे गिर गया, ठीक है, पुनः यह इसी रास्ते से वापस आके चला गया। अब देखिए ये टोटल दूरी है, मान लेता हूँ कि ये जो टोटल दूरी है 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर। ध्यान सुनिए, कितना है, 10 मीटर। यानी कोई वस्तु जमीन से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर ऊंचाई तक फेंकी जाती है। देखिए इस मार्कर को देखिए, यहाँ से मैं 10 मीटर ऊंचाई तक फेंका, यहाँ तक आ गया, सपोज करिए, है ना, फिर यह 10 मीटर इसी तरह आएगा वापस। अब देखिए दूरी कितना हुआ, कुल लंबाई कितना तय किया, तो 10 और 10 टोटल लंबाई 20, यानी लिख सकते हैं कि दूरी कितना हो गया, 20 मीटर। लेकिन अब आपसे पूछे कि विस्थापन बताइए, विस्थापन अब बताइए, ध्यान से सुनिएगा। विस्थापन मार्कर था, मार्कर यहाँ से मैं फेंक रहा हूँ, ध्यान सुनिए, ये प्रारंभिक बिंदु से गया ऊपर और पुनः आया यहीं पे रुक गया, ये अंतिम बिंदु। अब बताइए प्रारंभिक भी वही, अंतिम भी वही, तो विस्थापन 0 है ना, सबसे कम दूरी कुछ नहीं है ना, तो 0। विस्थापन कितना हो गया, 0। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका जाए, ऊपर की तरफ फेंका जाए, है ना, तो कुछ ऊंचाई पर जाके पुनः उसी पाथ पर उसी बिंदु पर आ जाती है, तो विस्थापन कितना होता है, 0 होता है। दूरी कितना हो जाएगा, तो पूरी लंबाई को जोड़ देंगे। अब दूसरा कंडीशन कैसे हो सकता है, देखिए कोई इंसान यहाँ पे है ना, एक जो है कि कंकड़ को उसने फेंका इधर और कंकड़ गया बी तक, कहाँ गया, बी तक। अब ये टोटल दूरी 10 मीटर है, कितना है, 10 मीटर। ध्यान सुनिए, ये 10 मीटर है। अब बताया जाए, पूछा जाए कि बताइए दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। अब बताइए दूरी क्या कहता था, जितना लंबाई होगा सबको जोड़ लेंगे। देखिए ए से लेके बी तक लंबाई कितना है, 10 मीटर, तो हो गया दूरी 10 मीटर। अब विस्थापन क्या कहता था कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी 10 मीटर है, क्योंकि यही तो सीधा है, अगर टेढ़ा होता तो सीधा मिलाते। तो ये कितना है, 10 मीटर। यानी यहाँ से एक पॉइंट हमको निकल के आया कि यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, यानी सीधी रेखा में गति करती है, तो उस वस्तु की, ध्यान सुनिए, उस वस्तु की दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होगा। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में है, ठीक है, और कुछ दूरी पर गई है, तो दूरी और विस्थापन हमेशा बराबर होगा। क्या होगा, दूरी और विस्थापन हमेशा बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक सर्कल दे देगा, ठीक है, क्या दे देगा, सर्कल दे देगा, वृत्त, और वृत्त का एक केंद्र होगा, ठीक है, वृत्त का एक केंद्र होगा। कहेगा कि एक व्यक्ति एक वृत्त पर 4 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर, 4 चक्कर। मान लीजिए कहा कि एक व्यक्ति 4 चक्कर लगाता है, वृत्त पर कितना चक्कर लगाता है,
4 चक्कर लगाता है तो बताइए दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, है ना। दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, मैं आपको समझा दूँ। देखिए, अगर व्यक्ति कोई 4 चक्कर लगाता है, मान लीजिए कि ये पॉइंट है ए, क्या है ये ए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे आया, पूरा घूम के 1 राउंड किया, 1 चक्कर। अब बताइए 1 राउंड किया तो ये कितना दूरी तय किया, हमें पता है ये वृत्त की क्या है, ये परिधि है। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो 1 चक्कर में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। और विस्थापन क्या कहता है कि जहाँ से चला है और जहां अंतिम बिंदु है उसके बीच की दूरी। अब ए से चला था, अब 1 चक्कर में पुनः ए पर ही आ गया, इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो 1 चक्कर में वृत्त की, अगर कोई वृत्तीय गति में चल रहा है तो 1 चक्कर में तय की गई जो दूरी होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर होता है, यानी 2 पाई आर। और विस्थापन कितना होगा, 1 चक्कर का 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक, यानी कह देगा कि आधा चक्कर ही तय किया है। कितना तय किया है, आधा चक्कर, मतलब यहाँ से चला और यहीं पर आके रुक गया। तो आपसे पूछेगा कि दूरी और विस्थापन बताइए। तो देखिए, जब 1 चक्कर चलता तो 2 पाई आर, आधा चला है तो 2 पाई आर का भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो क्या बचेगा, पाई आर। अरे समझ में ना, आधा इसका कर देंगे तो पाई आर। अब देखिए, अब वो पूछेगा कि विस्थापन बताइए। तो विस्थापन का मतलब कि ये ए था और यहाँ पे पहुँच गया बी, इसके बीच की सबसे कम दूरी। तो देखिए, सबसे कम दूरी अगर ऐसे लाइन खींच दूँ तो आपको एक दिख रहा है कि केंद्र से होकर जा रहा है, यानी ये त्रिज्या थी आर और ये त्रिज्या आर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, यानी हो जाएगा 2 आर। विस्थापन क्या हो जाएगा, 2 आर। अरे समझ में ना, ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए उसको बताता हूं। देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि पॉइंट्स ए है, यहाँ से गए यहाँ तक, ठीक है, ये बी, फिर ऊपर गए सी, ध्यान सुनिए, ठीक है, सी, फिर यहाँ से यहाँ तक डी, फिर ऐसे गए ई, ठीक है, ऐसे गया, यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ 10 से 10 मीटर, ये भी है 10 मीटर, ये भी है 10 मीटर, ये भी है 10 मीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि दूरी बताइए और विस्थापन बताइए, ठीक है, दूरी बताइए और विस्थापन बताइए। अब दूरी में क्या था, कुल लंबाई जोड़ लीजिए। तो देखिए 10, 20, 30, 40। लेकिन विस्थापन क्या कहता है कि प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की कम दूरी। अब देखिए ये है, इसका कम दूरी कैसे होगा, ऐसे देख रहे हैं, ये सबसे कम दूरी है। तो कम दूरी को अगर जोड़ देते हैं, कम दूरी ये निकाल देते हैं पूरा, तो आ जाएगा हमारा विस्थापन। अब कम दूरी कैसे निकलेगा, तो देखिए ये है 10 और ये है 10। अब आप देखिए यहीं तक पहुंचिए सी तक। अब आप देख रहे हैं कि ये बन रहा है हमारे पास त्रिभुज। क्या बन रहा है, ये पूरा त्रिभुज। क्या बन रहा है, त्रिभुज। त्रिभुज में ये भुजा 10 है, ये भुजा 10 है और ये वाली कर्ण है। क्या बन रहा है, ये कर्ण। तो कर्ण निकाल देंगे। कर्ण कैसे निकालते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं, जो ये आएगा मान, अगर आप निकालोगे ये वाला, ठीक है, तो कैसे निकालना है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आपको निकालना है, यानी कर्ण का मान निकालना है इसका, ठीक है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ऐसे ऊपर वाले में निकाल लोगे। चलिए, तो लंब कितना है 10 का स्क्वायर, आधार कितना है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 100, यानी हो जाएगा 200। और 200 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 100 बराबर, इधर के स्क्वायर है ना, के स्क्वायर। ये अब के बराबर हो जाएगा 2 गुणे 100 और स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना उधर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 को बाहर नहीं निकाल सकते तो वैसे ही लिख देंगे √2 और 100 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 10, यानी के बराबर है 10√2। तो यहाँ पे लिख दूंगा 10√2, है ना, ये आ गया 10√2। ऐसे देखिए 10 है तो ये भी कितना आ जाएगा 10√2। अब आपसे पूछा था विस्थापन, तो पूरे दूरी को जोड़ दीजिए, 10√2 हो जाएगा 20√2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस किए हैं, देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने आपको समझाया उसमें हम देख रहे हैं कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा आ रहा है। देखिए दूरी हमेशा 40, यहाँ पे 40 है, विस्थापन कितना है 20√2, यानी दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है या तो बराबर होता है।
दो ही कंडीशन होगा, या तो दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होगा, बड़ा होगा। ध्यान सुनिए, दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होगा, बड़ा होगा। ये पॉइंट्स नोट करिएगा कि हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा, या तो क्या होगा, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर हो सकती है या तो बड़ा हो सकता है। बड़ा तो समझ में आ रहा है। अब आप कहोगे बराबर कैसे होता है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट ए था और ऐसे हमने गया बी तक सीधी रेखा में। जब सीधी रेखा में हम जाएंगे तो सोचिए यही दूरी है और यही क्या है, विस्थापन है। यही दूरी है, यही विस्थापन है। नहीं, जब सीधी रेखा में होगी तो दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होंगे। और दूसरे कंडीशन में क्या होगा, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा। तो ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं दूरी बड़ा विस्थापन, है ना, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, इस दूरी में अगर विस्थापन का मैं भाग कर दूं तो क्या होगा, दूरी बटे विस्थापन, क्या होगा, दूरी बटे विस्थापन। और ये हमेशा यहाँ पे विस्थापन के जगह पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए दूरी हमेशा बड़ा होगा विस्थापन से, ठीक है, दूरी बराबर विस्थापन हो सकता है, मैंने यहाँ पे समझा दिया। यहाँ पे दिख रहा है कि बड़ा होता है। चलिए इसको इन दोनों को अलग अलग न लिखने के बजाय ऐसे भी लिख सकता हूँ, दूरी बड़ा वाला चिन्ह है, उसके नीचे बराबर का चिन्ह है, बराबर विस्थापन। अगर मैं विस्थापन को इधर लाता हूँ दूरी की तरफ तो ये भाग चला जाएगा दूरी में, तो दूरी बटे विस्थापन, और इधर क्या बचा, 1। तो इसको हम कह सकते हैं डिफिनीशन के माध्यम से कि दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, ध्यान सुनिए, दूरी तथा विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा होता है। देखिए मुंह इधर की तरफ खुला है इसलिए ये बड़ा है। तो दूरी तथा विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है ना, कह सकते ना, 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। यही उल्टा कर दीजिए। उल्टा करेंगे क्या, इस दूरी को विस्थापन की तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा विस्थापन बटे दूरी, क्या होगा, विस्थापन बटे दूरी। आइए क्या बचेगा अब इधर 1। अब देखिए दूरी हमेशा बड़ा होता है तो इधर की तरफ, अब देखिए जो ये दूरी की तरफ क्या आया है, देखिए ये दूरी गया है विस्थापन की तरफ, तो मतलब कि इधर क्या बचा होगा, 1। ये दूरी गया है विस्थापन की तरफ तो इस दूरी के जगह पे बचा होगा 1, तो 1 मैंने लिख दिया। ये ऐसे देखिए, जब दूरी और विस्थापन का अनुपात होगा तो हमेशा 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। लेकिन यही उल्टा करें, विस्थापन और दूरी का अनुपात जो होगा हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। इससे बन चुका है। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, दूरी और विस्थापन, ये हमारा था दूरी और विस्थापन से रिलेटेड सभी जानकारियाँ जो आपके कंपटीशन और क्लास 9 तक है। ठीक है, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लिख के पढ़ाऊँ या ऑलरेडी पूरा लिख दूं उसके बाद आपको समझाऊं, तो जैसा आप कहेंगे वैसे मैं करता रहूँगा। बट कोई नहीं, जैसे मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक आपको समझाने वाला है तो मैं लिख के समझाऊंगा। ऐसा लगता है कि मैं बोल दूं तो आप समझ जाएंगे तो मैं उसको बोल के ही समझा दूंगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।